इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लैन हेड को दिखाया जाता है जो कि जू फैन से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो मेरा छोटा भाई है। हालांकि जब से उसने हमारे ईस्टर्न लैंड के साथ में विश्वासघात किया और सेंट्रल लैंड के इनविंसिबल सोर्ड के पास चला गया, और तब से ही वह मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं रहा। और हमारा यहाँ पर आने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हमें हमारा वो सुप्रीम ट्रेजर वापस चाहिए जो वो ईस्टर्न लैंड से चुरा कर लाया है। लिटिल ब्रदर, हमें उम्मीद है कि तुम हमारी मदद करोगे और हमारे इस मकसद में हमारा साथ दोगे। यह सुनकर जू फैन भी कहता है, हाँ अंकल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब हम सब एक ही टीम में हैं, तो डेफिनेटली मैं अपने सेंगवान क्लैन की मदद करूंगा जिससे कि हमारा यह बेहतरीन प्लान कामयाब हो सके। इधर क्लैन हेड भी जू फैन की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन फिर एकदम से क्लैन हेड चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि अभी अभी जू फैन ने क्या कहा। और क्लैन हेड कहते हैं, एक मिनट रुको जू फैन, तुमने अभी मुझे क्या कहकर पुकारा? तभी जू फैन हंसते हुए कहता है, आपने अभी अभी तो मुझे अपने भतीजे के रूप में स्वीकार किया था, आप अपनी ही बात इतनी जल्दी भूल गए? इसी के साथ फिर जू फैन यंग सैनजी को ऊपर उठाता है और कहता है कि यंग सैनजी, अब हम भी एक नोबल क्लैन का हिस्सा हैं, और जब हम अंकल के साथ में वापस ईस्टर्न लैंड लौटेंगे तो कोई भी हमको बुली करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही हम उनको बताएंगे कि हम सेंगवॉन क्लैन का हिस्सा हैं, तो उनकी हालत ही खराब हो जाएगी। और इसकी वजह से हमें डर डर के भी जिंदगी बिताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी से भागना पड़ेगा। और इसी के साथ जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हम हमारे ईस्टर्न लैंड की पूरी फोर्स को ले जाकर उन सबको खत्म करवा देंगे जो अभी हमारा पीछा कर रहे हैं। जू फैन की ऐसी बातें सुनकर सेंगवान क्लैन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा क्या रहा है। और फिर वो सभी अपने मन में सोचते हैं, अभी एक मिनट पहले तो ये बंदा बहुत ज्यादा चूहे की तरह डर रहा था और अब ये हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। और इस चीज का क्या मतलब है कि जैसे ही इसे कोई बुली करेगा तो ये सेंगवान क्लैन का इस्तेमाल करेगा। इसका तो साफ मतलब है कि ये सेंगवान क्लैन का मिस यूज करेंगे। इधर क्लैन हेड भी ऐसी बातें सुनकर अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि यार ऐसा आदमी आज तक मैंने पूरी दुनिया में इतना बेशरम आदमी कहीं पर भी नहीं देखा जो किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करने से पहले ही उसका इस्तेमाल करने की सोच ले। मैंने बहुत सारी चीजों पर विचार किया था, पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इस घर का ओनर इतना ज्यादा ठग इंसान होगा। जू फैन को भी इतना खुश देखकर लियानियर भी उससे कहती है, बधाई हो, अब तुम सच में मेरे कजन बन चुके हो। लियानियर की ये बात सुन जू फैन पहले तो बिना भाव के उसकी तरफ देखता है और फिर सोचता है, आखिर कौन ही तुम जैसी लड़की का चचेरा भाई बनना चाहेगा। तो अब हमें क्लैन हेड को दिखाया जाता है जो कि जू फैन से कहते हैं, तो ठीक है, अब तुम हमारे सेंगवॉन क्लैन का ही एक हिस्सा हो और अब से तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें हमारी शील्ड बनकर फ्लाइंग क्लाउड मैनर से हमारी रक्षा करनी है। तभी जू फैन कहता है, जी अंकल, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। फिर क्लैन हेड जू फैन से कहते हैं, तो ठीक है, अब जब हमारा परिचय अच्छे से हो चुका है तो अब हमारी बातें यहीं पर खत्म होती है और अब तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो। तभी जू फैन भी क्लैन हेड से कहता है कि अंकल, मैं आपके लिए एक अच्छा सा रूम प्रिपेयर कर देता हूँ। तभी क्लैन हेड भी उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पहले ही मैंने अपना एक अच्छा रूम देख लिया है और तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा था वही करो। जू फैन कहता है, अरे अंकल जी ऐसा मत करो, आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। जू फैन के इतना कहते ही क्लैन हेड का असली भतीजा जू फैन को थोड़ा धक्का देकर वहाँ से गुजर जाता है। उसकी ऐसी हरकत को देखकर जू फैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर यूलिन भी फुल एटीट्यूड में वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है और अपने साथियों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके कुछ चमचे जू फैन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों को अपनी औकात भी नहीं पता होती, जो बड़े बड़े लोगों के बीच में रहने का सपना देखने लगते हैं। एक दूसरा बंदा कहता है कि ये तो बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम सेंगवान क्लैन के लोगों को, ऐसे ठग लोगों को अपने क्लैन में शामिल करना पड़ रहा है। तभी गू सेंटोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड की इतनी बेइज्जती भरी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो अपना कंट्रोल खोने ही वाला होता है कि जू फैन उसके सर पर हाथ रख देता है और उसको शांत करा देता है। यंग सैनजी शांत तो हो जाता है लेकिन उसको बिल्कुल भी यह चीजें पसंद नहीं आ रही होती हैं। तभी हम लियानियर को देखते हैं जो कि यंग सैनजी का नाम पुकारते हुए उसकी तरफ ही बड़ी चली आ रही होती है और खुशी के मारे यंग
सैनजी को गले भी लगा लेती है और कहती है अब से मैं तुम्हारी रियल आंटी हूँ। क्योंकि यंग सैनजी पहले से ही गुस्से में होता है तो वो उसके हाथ से छूटकर अलग हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए कोई आंटी वांटी नहीं हो। और इतना कहते ही यंग सैनजी वहां से गुस्से में चला जाता है। उसको इस तरह से गुस्से में जाते हुए जू फैन भी कहता है कि गू सेंटोंग अपनी पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस मिशन के लिए उसे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि मुझे कुनपेंग के पास ही इसको छोड़कर आ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी ये काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए कुनपेंग इसकी शक्ति छीनने की कोशिश नहीं करता। कम से कम ये वहां पर इज्जत से तो जीता। मैंने क्या इसको यहाँ पर लाकर कोई गलती कर दी? मुझे उसे ही चुनने का मौका देना चाहिए था कि वह आना चाहता है या नहीं। यंग सैनजी को इस तरह जाता देख लियानियर भी हैरान हो जाती है और जू फैन से पूछती है कि इसके साथ में क्या गड़बड़ है, क्या मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है क्या? जू फैन वहां से जाते हुए लियानियर से कहता है कि चिंता मत करो, बच्चे तो एक पानी की तरह होते हैं, अगर थोड़ा सा भी उनको कोई दिक्कत दे दे तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो ठीक है लियानियर, अब बाद में मिलते हैं। इसी के साथ बिना कुछ ज्यादा कहे जू फैन भी वहां से चला जाता है। लेकिन लियानियर को तो अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी यूलिन उसके पास में आता है और कहता है कि सिस्टर अब तुम यहाँ पर क्या देख रही हो? लियानियर कहती है कि ब्रदर मैं यंग सैनजी को देख रही थी, लेकिन वो बहुत ही नाखुश लग रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ है जो वो इतना ज्यादा गुस्से में था। यूलिन कहता है क्या अनहैप्पी? अरे यार वो दोनों फटीचर लोग इतनी आसानी से सेंग वॉन क्लैन के इतने ऊंचे ओहदे पर आ गए तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, और इसमें नाराज होने की कौन सी बात आ गई? तभी लियानियर उस पर गुस्सा करके कहती है कि तुम्हें उनके बारे में पता ही क्या है, वो इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं है। तभी यूलिन कहता है तुमने क्या कहा? वो लोग इस तरह के बिल्कुल भी नहीं थे। अरे मेरी भोली बहन, तुमने देखा नहीं किस तरह से फटीचरों की तरह वो यहाँ पर हमारे क्लैन का इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, और ये चीज सबने यहाँ पर देखी है, तो तुम्हें उनका पक्ष लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लियानियर कहती है तुमको उनके बारे में ठीक से पता ही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा दिनों तक उनके साथ में घूमी हूँ। वो दोनों फादर और सन बहुत ही ज्यादा दयालु हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन दोनों के बीच के प्यार को मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इस तरह के लोग कभी भी सत्ता के भूखे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो सत्ता के भूखे होते तो अभी तक उन्होंने मुझे फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स को सौंप दिया होता। तभी यूलिन कहता है अरे यार वो लोग तुमसे डरते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि तुम उनको मार ना डालो, और यही एक कारण था कि वो ऐसा नहीं कर सके। लियानियर कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो जब भी मेरे साथ में रहते थे तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो डरे हुए हैं, तबकि वो मेरा मजाक भी उड़ा देते थे कई बार, जिस कारण से मुझे उन पर गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन उनकी भी अपनी अलग समस्याएं हैं, तुम्हें उन लोगों को गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यूलिन कहता है अरे यार बहन, तुम इतनी भोली हो कि चाहे जिसकी साइड लेने लग जाती हो। लियानियर कहती है कि मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। तभी यूलिन कहता है कि वो सिर्फ फटीचर बेशरम है, वो किसी तरह से हमारे क्लैन के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और क्योंकि हमारे अंकल बहुत ज्यादा भोले हैं इसलिए वो उन दोनों की बातों में आ गए। तभी लियानियर कहती है कि तुमको कितनी बार बोला है कि कभी भी किताब के कवर को देखकर उसके अंदर का कुछ भी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ वो गुस्से में वहां से चली जाती है, जबकि पीछे से यूलिन उसको रोकने के लिए पुकारते ही रह जाता है, और जब वो नहीं रुकती तो यूलिन को जू फैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि फटीचरों, मैं तुम दोनों से जरूर बदला लूंगा, तुम बस इंतजार करो।